बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते चलेंगे। उससे पहले 2 मिनट का समय हम लेंगे जिसमें आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप इस समय तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए, तो 23% का फ्लैट डिस्काउंट नए साल के उपलक्ष्य में लाया गया है। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। अनअकैडमी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एजुकेटर की टीम, अनलिमिटेड व्यू, अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका और 23% का फ्लैट डिस्काउंट इस समय आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। रिवीजन बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। आरंभ वाला 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन बैच स्टार्ट हो गए हैं। हमारा भी रिवीजन वाला बैच और फाउंडेशन बैच जल्दी आएगा। और MK लाइव हमारा रिफर कोड है। अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप हमारे रिफर कोड को यूज कर सकते हैं। MK लाइव कोई भी UPSC, SSC, IIT, मेडिकल सब जगह पर इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हाय एवरीवन, यूपीएससी की प्रिपरेशन से जुड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखे, सुने, ताकि वह अपनी तैयारी के दौरान यह गलती ना करे। मैं देखता हूं कि कई सारे बहुत अच्छे विद्यार्थी, मतलब जिनका मैं कहूंगा कि सिलेक्शन तो गारंटेड होना ही चाहिए, पर उनकी सिस्टम में जरूरत है। वे कई बार तैयारी में एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, जो कि भयानक परिणाम लेकर आ जाता है। और उसमें उनका दोष कम है क्योंकि भीड़ तंत्र है। ज्यादा लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं वह भी उन्हीं के साथ उस भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाता है। जिसमें मैं बस 2 बड़ी बातों की ओर आप लोगों का इशारा, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, PhD करने की प्रवृत्ति से। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि आजकल इकोनॉमिक्स में और पॉलिटी में, इन दोनों ही जगह पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे जानकार, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार, कई बार विद्यार्थियों को SLR, CRR, इन बैंकिंग सिस्टम्स के अतिरिक्त भी जो बैंकिंग सिस्टम में बेसल में टियर 1, टियर 2, फिर उसकी पेचीदा बातें और न जाने उससे जुड़े हुए कई सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट समझाने पर बहुत दबाव देते हैं। पहली बार स्टूडेंट को काफी अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, नई बात पता चली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीएससी के मेंस में आपको वो सवाल शायद ही कभी मिलेगा। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी जब आपसे पूछती है तो वह कंसेप्चुअली आपसे जानना चाहती है कि इसके मकसद क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, बेसल मानकों को लागू करने पर क्या परिणाम आ पाएंगे, ऐसी बातें। वो तकनीकी ज्ञान को जानती है कि विद्यार्थी तक कोई जरूरी नहीं है। फिर ऐसे ही पॉलिटी में होता है। पॉलिटी में लोग फंडामेंटल राइट्स को इतना विस्तार से पढ़ाने में विद्यार्थी को लग जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी बहुत टाइम फंडामेंटल राइट्स में व्यर्थ कर देता है। उसका परिणाम होता है कि विद्यार्थी 2 साल तक इतना अद्भुत पढ़ चुका, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न ही नहीं आए उससे जुड़े हुए, तो उसको लगा कि मैंने फिर 2 साल में क्या किया। मेरी आप लोगों से विनती है, यूपीएससी की तैयारी को आप सिलेबस के अनुसार चलने दीजिए। आप ऐसी गहराई तकनीकी शब्दों को कोई जरूरत नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, न केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव भी, तो आपको महसूस होगा कि वास्तविक रूप में इन विषयों में यूपीएससी आपसे केवल ये उम्मीद करती है कि आप उनके उद्देश्य, उसके परिणाम और उसकी आवश्यकताओं को कितना समझते हैं। और दूसरी, एक ही किताब एक विषय पर पढ़िए,
एक विषय पर कई किताबें पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आपका बर्डन बढ़ेगा। आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, सब्जेक्ट बाकी पूरे नहीं कर पाओगे, 2 साल की तैयारी में भी अधूरापन लगेगा। कई सारे हैं इंस्टीट्यूट जो जी भर के थैला भरकर मटेरियल दे देंगे, जिससे आपको लगेगा कि आपको 2-2.5 लाख रुपए जो लिए गए थे वो वसूल हो गए हैं। वास्तविक रूप में वो थैला रद्दी के भाव आप 2 साल के बाद, 5 साल के बाद बेचोगे। ज्यादा जरूरी है आप एक सब्जेक्ट की एक बुक उठाइए और बहुत बढ़िया से बार बार उसको दोहराए। इस वीडियो के माध्यम से मेरी इन 2 बातों पर ध्यान देना। संक्षिप्त में रिवाइज कर दूं। पहला, ज्यादा तकनीकी और गहराई या पीएचडी करने की प्रवृत्ति से बचना, और दूसरा, एक विषय पर कई सोर्सेज से ज्यादा जरूरी है लिमिटेड एक ही सोर्स को कई बार दोहराना। मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे या आपसे कौन सी गलती हो सकती थी। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।